बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने चाहने वालों को नवीद अब्बास की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। चूँकि मेरा जो कंटेंट होता है वो एजुकेशनल हवाले से होता है। तो आज के इस अहम और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने मैट्रिक के बाद क्या करना है, क्योंकि काफ़ी अफराद की जानिब से ये सवाल किया गया था कि सर हम मैट्रिक के बाद क्या करें। तो आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मैट्रिक के बाद क्या करना है। तो चलते हैं अपने इस अहम टॉपिक की जानिब। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगी कि इसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत सी रिसर्च करके चीज़ें बताई हैं। अब ये बच्चा 9th में होता है तो उस वक्त से घर वाले परेशान हो जाते हैं, जी मैट्रिक के बाद हमारा बच्चा क्या करे। मैट्रिक कर लेता है फिर परेशान होते हैं, जी अब क्या करें। तो लिहाजा ये फील्ड बहुत वसी है। तो आपको चाहिए कि मैट्रिक के बाद जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं, मसलन इंटर होता है, उसे FA बोला जाता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है। उसके अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक FSC प्री मेडिकल है, एक FSC प्री इंजीनियरिंग है और ICS यानी कंप्यूटर वाली फील्ड है। एक फील्ड में आपका बच्चा FSC मेडिकल में वो मेडिकल वाली फील्ड में जा सकता है, प्री इंजीनियरिंग वाली फील्ड जो है उसमें वो इंजीनियर बन सकता है। तो ये हमारे पास 3 से 4 फील्ड्स हैं। इसी के साथ ही हमारे पास माशरे में टेक्नोलॉजीज़ कॉलेजेस हैं, मसलन इंजीनियरिंग वाले 3 साल डिप्लोमा करवाते हैं, सिविल का, इंजीनियरिंग का और दीगर जो भी डिप्लोमाज होते हैं, इलेक्ट्रीशियन का। तो ये मुख्तसर अरसे के लिए भी डिप्लोमाज होते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने मैट्रिक के बाद करना क्या है। अब देखें, अक्सर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि जी मेरा बेटा तो हर सूरत डॉक्टर बनेगा, चाहे उसके नंबर हैं या नहीं। अगर 700 नंबर है, 800 नंबर है, यही ख्वाहिश होगी मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने। तो लिहाजा इंसान को वो काम करना चाहिए जिसकी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, जहाँ पर उसका रुझान है। अब ये नहीं है कि जी एक छोटा बेटा जो है वो FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा है तो दूसरा भी वही करेगा ना। अरे बाबा, उसका जो रुझान है वो इंटर में है, FA करने में है, आर्ट्स पढ़ने में है, लिटरेचर पढ़ने में है, तो आप उसको पढ़ने दें, बजाय कि आप उसको थोंस रहे हैं कि आपने ये करना है, ये करना है। और हमारा चूँकि जो बैकग्राउंड है हमारी कंट्री का, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो लोग होते हैं मैट्रिक के बाद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, चूँकि कॉलेजेस की फ़ीसें वगैरह और ये सारे जो मामलात हैं, चूँकि उनकी मुआशी जो हैसियत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सबसे बेटर वे जो है, जो बंदे मुआशी मुश्किलात का शिकार होते हैं, उन्हें चाहिए कि जी वो फ़ौज में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, सिविल सर्विस में जाएं, कोई क्लर्क लग जाए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले। क्योंकि आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत ही मायने रखती है। तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएँ, उसके बाद इंटर कर लें। इंटर के बाद अगर आप आगे नहीं पढ़ सकते तो आप कमीशन ज्वाइन करें, आर्मी में जाएं, वहाँ पे कमीशन लें एज सेकंड लेफ्टिनेंट, वहाँ पर आप हो सकते हैं। उसके बाद आप पुलिस में जाएं और आगे अगर आपका रुझान मसलन यूनिवर्सिटी की भारी फ़ीसें बर्दाश्त करने का नहीं है तो आप बैचलर कर लें। बैचलर के बाद किसी अच्छे सब्जेक्ट में मास्टर कर लें। तो अगर जिनके मुआशी मसाइल ठीक है, मुआशी मसाइल नहीं है, उन्हें चाहिए कि फिर वो आगे एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो जो लोग मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि वो बैक फुट पे आके अपना कोई बिज़नेस कर लें छोटा मोटा, या कोई कारोबार करें, या कमीशन में जाएं, या फ़ौज में जाएं, या पुलिस में जाएं, दीगर इदारों में सरकारी मुलाजिमत के हवाले से। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि मैट्रिक के बाद आप अगर आपके मसाइल हैं मुआशी, तो आपको चाहिए कि फिल फॉर जो है गवर्नमेंट की जॉब के हसूल के लिए कोशिश करें। और अगर आप इंटर कर चुके हैं तो आपको चाहिए कि लिटरेचर में BS करें या अपनी लैंग्वेज में करें, या कोई भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिक साइंस होती हैं। आजकल चाइनीज़ लैंग्वेज का बहुत रुझान है तो आपको चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज के डिप्लोमास किए जाएं, कंप्यूटर डिप्लोमा करें। उसके बाद IT रिलेटेड जितने भी डिप्लोमास हैं, इन पेज, ऑफिस, ये सारे जो छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं इनको करें। तो शॉर्ट हैंड का कोर्स सीख लें, उससे आप
रीडर भी लग सकते हैं और दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी फील्ड एक निशान मंजिल कैसे बनाना है। देखें, आपका जो माइंड या रुझान, आपका जहन जो काम करेगा, आप काइंडली वही काम कीजिए। तो यकीनी तौर पर आपको आज की इस वीडियो से जो आपके अंदर इबाम पाए जाते थे वो क्लियर हो गए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको पूरा मकसद समझ आ जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।